सदर के इलेक्शन की तारीख देने पर मुल्क में सियासी भौचाल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इशारे दे दिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सदर के हुक्म को कागज की रद्दी का टुकड़ा करार दे दिया। सदर आरिफ अलवी आइन शिकनी के मुर्तकिब हो गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का दावा। चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले मुस्ताफी हुआ था। कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया जो कबूल नहीं थी, वाज़ेह अल्फाज में बता दिया। शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता, इस्तीफा कबूल कर लिया गया। इख्तिताम अच्छे मोड़ पर हुआ, आफ्ताब सुल्तान का बयान। तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई। इमरान खान फर्द जुर्म आयद होने से फिर बच गए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI सरबराह की आज हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के वकील की इमरान खान का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना कराने की अपील। इमरान खान अपनी मर्जी से अदालत आते हैं, अदलिया नोटिस ले, मोहसिन रांझा का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट में क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का सील रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। 23 फरवरी को तोशाखाना के सरबराह बयान हल्फी के साथ तलब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सदर आरिफ अलवी की इलेक्शन की तारीख देने पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। हुकूमत ने इक़दाम गैर कानूनी और आइन शिकनी करार दे दिया। सदर आरिफ अलवी को आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है, PTI का दावा। सदर आरिफ अलवी ने अपना हक अदा कर दिया। इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में खाना जंगी होगी, शेख रशीद का दावा। कल से शुरू होने वाली जेल भरो तहरीक में पहले ही दिन गिरफ्तारी देने का ऐलान। सदर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। लीगल टीम और सीनियर अफसरान शरीक होंगे। सदर ममलिकत की तारीख देने के ऐलान पर कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ केस में इमरान खान, परवेज खटक और शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त। तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की आज हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्त दायर। पुलिस पार्टी पर हमला, सड़क ब्लॉक करने के इल्जाम में लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 मार्च तक हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक सलीम ने वापस लेने की बुनियाद पर दस्तखत मुख्तलिफ होने की दरख्वास्त निपटा दी। हिफाजती जमानत मिलने पर जमान पार्क में खिलाड़ियों का जश्न। हजारों की तादाद में अदालत पहुंचने पर इमरान खान कारकुनों के शुक्रगुजार। जुम्मे गफीर की वजह से कप्तान को जमान पार्क से कमरा अदालत तक जाने में 2.5 घंटे लगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क भर में 7,000 के करीब ऑपरेशन में 142 दहशत गर्दों को हलाक किया। 6,000 से ज्यादा शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। कराची में पुलिस ऑफिस पर हमले के तीसरे दहशतगर्द की शनाख्त नहीं हो सकी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुदकुश बमबार का रिकॉर्ड नहीं मिला। नादरा के पास भी डाटा मौजूद नहीं। खुदकुश बमबार गैर मुल्की भी नहीं, फोन भी क्लियर करार। हुकूमत ने एक बार फिर टैक्स देने वाले तबके से मजीद टैक्स वसूल करने के लिए कमर कस ली। खजाना भरने के लिए टैक्स दहिंदगान का दायरा वसी करने के बजाय पहले से भारी टैक्सों के बोझ तले अफराद की जेबें खाली कराने का मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा और IMF को हुकूमती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुल्क में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में 2 गुना इजाफा रिकॉर्ड। जनवरी में गैर मुल्की सरमायाकारी $22 करोड़ तक पहुँच गई। स्टेट बैंक ने चीन और जापान की जानिब से डॉलर की आमद को इसकी वजह करार दे दिया। लाहौर में मुनाफाखोरों ने रमजान के दौरान शहरियों को दोनों हाथों से लूटने की तैयारियां शुरू कर दी। रोजादारों का फ्रूट खाना ख्वाब बनने का खदशा। केला 350 रुपये दर्जन, सेब 300 रुपये किलो और कीनू 350 रुपये फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। लाहौर हाईकोर्ट ने गुजरात डिवीजन और वजीराबाद को बतौर जिला बहाल कर दिया। अदालत ने गुजरात डिवीजन और वजीराबाद जिले का दर्जा मुअत्तल करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। तुर्किया के जनूबी इलाके फिर जलजले के झटकों से लरस उठे। 6 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो गए। कई इमारतें गिर गईं। मुतादिद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड। मलबे से जिंदा निकालने पर नौजवान बारान ने पाकिस्तान आर्मी की रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। और PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला होगा। पेशावर ज़ल्मी ने सख्त मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को पिछाड़ दिया। 4 इनिंग खेलने पर जिमी नेशम मैन ऑफ द मैच करार।